अजीत सीड्स कंपनी ने बताया खेती में लाभ कैसे हो, कैसे 60 से 70 दिन में पैदा की जा सकती है चुकंदर, टमाटर, तरबूज और प्याज। सैकड़ों की तादाद में किसान हुए सम्मिलित। अपनी 1 एकड़ जमीन में कृपाल राधेश्याम वर्मा ने बोई चुकंदर की फसल, हुए कामयाब। आष्ठा में आज ग्राम मुगली के एक किसान राधेश्याम ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। श्री राधेश्याम ने कहा कि अजीत सीड्स कंपनी के चुकंदर के बीज हमने 65 दिन पूर्व लगाए थे। 65 दिन बाद आज हमारी फसल कटने को तैयार है। उत्तम क्वालिटी के बीज की वजह से हमने मात्र 65 दिन में 1 एकड़ की चुकंदर की फसल प्राप्त की, जिससे हमारी आमदनी भी समय पर हमें मिल गई है। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया और इसी विषय में जानकारी देते हुए अजीत सीड्स कंपनी के जीएम जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कंपनी अजीत सीड्स द्वारा उत्तम क्वालिटी बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सोयाबीन, प्याज, तरबूज, भिंडी, मिर्च, चुकंदर जैसी 274 बीजों के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई। किस प्रकार से 60 से 140 दिन में किस किस मौसम में और कैसे कैसे फसलों की बोनी की जानी चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हो और किसानों को अधिक फायदा मिल सके। उन्होंने एक विशेष फसल ब्रोकोली के बारे में भी जानकारी दी, जो कि हरे कलर की देखने वाली गोभी है, और इसके फायदे भी किसानों को समझाए। साथ में कृषक के साथी कृपाल सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, अजीत सीड्स के उत्तम क्वालिटी के बीज की वजह से अच्छी क्वालिटी की फसल समय से पहले हमें प्राप्त हुई। समय से पहले प्राप्त होने की वजह से हमें फसलों का दाम भी अच्छा मिल रहा है। हम अजीत सीड्स के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें फसल उगाने का सही तरीका समय पर बताया, जिसकी वजह से हमें अच्छी फसल प्राप्त हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी देवकरण सिंह काकाजी, सतीश सोनानिया, सरपंच मुगली, पूर्व सहकारिता अध्यक्ष मदनलाल, जगदीश शर्मा, अजीत सीड्स कंपनी, जेपी मंडलोई कंपनी प्रतिनिधि सहित सैकड़ों की तादाद में किसान भी उपस्थित रहे। ये बहुत साहसिक कार्य है, क्योंकि हम लगातार जो गेहूं, चने, सोयाबीन, मक्का, इनकी तो हम फसल बोते हैं और खेती करते हैं, मगर हम नया प्रयोग करें, क्योंकि हम नवाचार करेंगे तो ही किसान लाभ की ओर बढ़ेगा। खेती को हम लाभ का धंधा, हमारी सरकार भी बनाना चाहती है और हम भी चाहते हैं कि खेती लाभ का धंधा बने, तो उसके लिए हमें कुछ नवाचार करना पड़ेगा। जैसे कृपाल भैया ने चुकंदर की खेती की है और मुझे लगता है कि उससे बहुत वो लाभ प्राप्त करेंगे। अन्य प्रयोग भी वो करते रहते हैं। बहुत ही एक उन्नत किसान, छोटे किसान है मगर उन्नत किसान में कृपाल भैया को जाना जाता है। बहुत अनुभव उनको है और सार्थक एग्रो सॉल्यूशन से भी वह जुड़े हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये समय जो है किसानों को भी बहुत विवेक से काम लेने का समय है, क्योंकि हम परंपरागत अगर खेती करेंगे तो इतना लाभ नहीं ले पाएंगे। और अगर हम सब कुछ आपस में डिस्कस करके, कुछ हमारे कंपनी के लोग हैं, सभी किसान भाई हैं जो अनुभवी लोग हैं, सब सामंजस्य बिठा के और बात करके कुछ नवाचार करेंगे, अन्य चीजों में भी और कुछ हो सकता है और सफेद हो जाएगा। और अगर ज्यादा कमी रही तो ये यहाँ से सड़ने लग जाएगा। जहाँ पे पत्तियां जुड़ी हुई है वहां पर वो सड़ने लग जाएगा। तो अगर बोरन की कमी आपको खेत में लगे तो बोरन को जरूर दीजिए खेत में। साथ ही ये सबसे कम अवधि की फसल है। रोहित की जो क्रॉप है 60 दिन में तैयार हो जाती है। अभी कितने दिन में? 60 दिन में। ये 60 दिन में रेडी होगी फसल। दूसरी फसल हम जो सोयाबीन की लेते हैं 90 दिन की भी है, 120 दिन की भी है। प्याज भी लेने जाएंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 90 और 50 140 दिन की। 140 दिन में तो आप इसमें 2 बार खेती आराम से ले सकते हो और 20 दिन खेत को रेस्ट भी दे सकते हो। यानी अगर हम लगातार कंटिन्यूस को लगाते हैं 60 दिन के हिसाब से, तो हम 5 बार आराम से ले सकते हैं साल में, 5 बार। लेकिन बारिश में हमेशा ध्यान रखना, बारिश में मत लगाना इसको, क्योंकि बारिश में जो हम खेती करते हैं वो अधिकतर बारिश के मौसम पर आधारित करते हैं। पानी नहीं मिला तो बीज महंगा होता है, हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए 15 अगस्त के बाद इसकी सोइंग शुरू करें। बारिश में हम लोगों ने लगाया वो सक्सेस है, लेकिन इक्के दुक्के सक्सेस हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि हम सब उस तरफ चल पड़े। तो 15 अगस्त से सोइंग शुरू करें, 15 मार्च तक इसको सोइंग करें। रोहित के लिए अगर दूसरी कंपनी की आप फसल ले रहे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ में। क्योंकि कंपनी जो एडवर्स कंडीशन के लिए, वार्मिंग, ग्लोबिंग के लिए जो रिसर्च कर रही है, उसमें इसका हमको रिजल्ट देखने को मिले हैं।
क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राय साहब जी, बीट रूट की खेती की है आपने, चुकंदर की, कैसी रही खेती और कितने दिन में हो गई? ये 50-60 दिन में होगी। हो गई पूरी। कितनी जमीन में लगाई थी आपने? ये इतने जंगल है कि 1 एकड़ से कम है। आधा एकड़। हाँ। खेती अच्छी हुई है? हाँ। किस कंपनी का बीज लिया था आपने? वो बीज तो भैया लाओ था अपनो। कौन सी कंपनी थी? कृपाल। अजीत का रोहित। अजीत रोहित। अच्छा, अच्छी फसल हुई है? हाँ। बाकी किसानों को आप इस फसल के लिए कहेंगे? सब कहेंगे, नहीं तो बोएगा सब। बोना चाहिए सब। हाँ। क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा। किस कंपनी का? अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। अजीत सीड्स के लगभग सीड्स में कितने प्रोडक्ट आते होंगे? अजीत सीड्स में अभी लगभग 40 फसलों में 272 प्रोडक्ट हमारे उपलब्ध हैं। अभी आज आपने एक बीट रूट की फसल का अवलोकन किया है, कैसी रही फसल और कितने दिन में हो जाती है? बीट रूट की जो फसल है, यहाँ पर इस गांव में नई फसल है, नया प्रयोग है, और किसान भाई ने जिन्होंने राधेश्याम जी के यहाँ खेत पे लगा है, और इन्होंने जब लगाया था तो ये अभी आज 61 डेज का हुआ है, 62 दिन का हुआ है, और 62 दिन में फसल की हालत ये है आपके सामने है, और ये पूरी तरह तैयार हो गया है। जबकि दूसरी वैरायटी है, ये रोहित नाम की वैरायटी है जो इन्होंने लगाई है, दूसरी वैरायटियाँ 70 से 80 दिन लेती है, ये 60 दिन में रेडी हो जाती है। और कौन कौन से बीज संबंध लेते हैं यहाँ पर, जो यहाँ के सीड्स के, यहाँ की जमीन के अनुसार होती है? यहाँ की जमीन के हिसाब से रोहित और रेड बाल 2 वैरायटियाँ हमारे पास उपलब्ध है। किस किस फसल के बीज होते हैं यहाँ पर? हमारे पास जो फसल है सब्जी बीजों में भिंडी, मिर्ची, गिलकी, लौकी, करेला, तुरई, तरबूज। हमने एक हरे कलर की गोभी देखी है, वो क्या चीज़ है? उसको सर ब्रोकोली कहते हैं। जो ब्रोकोली है, जो लोगों के अंदर रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने के हिसाब से उसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो खाने से शरीर में अंदरूनी शक्ति बढ़ती है, जिसको ब्रोकोली कहते हैं। ब्रोकोली का प्रचलन अभी हमारे देश में काफ़ी बढ़ रहा है, और हमारा देश प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पे आज ब्रोकोली में। यहाँ पर अभी अजीत का ये जो सीड्स किया है, बीट रूट की खेती की है, किस किसान ने की है? ये राधेश्याम जी वर्मा साहब के यहाँ खेत पे हुई है खेती। तो पूरी खेती बढ़िया है? बहुत बढ़िया है, और सभी लोग देख ही रहे हैं। आज हम लोगों ने अच्छी होने की साथ साथ फसल का अवलोकन कराया, ताकि दूसरे किसान लोग भी इसको देखकर अपने खेत में लगाने को करें। क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह वर्मा। कृपाल सिंह जी, एक बीट रूट की खेती के लिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था, कितने जमीन में खेती की गई और कैसी हुई है? लगभग सर 35-40 डिसमिल में ये खेती की गई है, और इसमें लगभग मैंने 1.5 किलो बीज इसमें लगाया है, और ये पालक के जैसा बीज होता है। और 1 बोरी DAP लिया मैंने, 1 बोरी DAP के अंदर 1.5 किलो बीज मिलाया, और सिड्डिल से उसकी बुआई करवाई, और पीछे से पानी लगाया 4 पानी में। मतलब ये 63 दिन की आज आपके आंखों के सामने ये फसल है, जो 63 दिन में होकर कंप्लीट होगी फसल। ये अजीत सीड जो है, अजीत रोहित के नाम से आता है, ये अजीत रोहित के नाम से चुकंदर है ये, और अजीत सीड कंपनी का है, और हाइब्रिड सीड है। आगे भी आपको खेती करेंगे इस बीज? हाँ, मैं इसको अभी कल निकालने के बाद परसों फिर इसकी बुआई करने वाला हूँ एक बार। इसका रेट सर आता है 10 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो तक इसका रेट आता है मार्केट में, और भोपाल में आसानी से ये बिक जाता है, करोद मंडी में। आपको कहीं जाने की परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे आप किस खेती को करना चाहेंगे? सर, मैं कंद वाली फसल की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहूँगा, कि जो सबसे कम समय में तैयार हो जाए और अधिक मुनाफा दे। और सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कम से कम समय की फसल आप पैदा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाइए। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।